टू का इंट्रो पार्ट देखते हैं क्लास 10th। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। एक तो थेल्स थ्योरम का प्रूफ, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इन पे जो भी बेसिक क्वेश्चन डिपेंड है उसको करेंगे। और सबसे पहले ये समझेंगे कि ये एक्चुअली में थ्योरम की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। पहले इसका ना मीनिंग भी समझेंगे, ये इसका प्रैक्टिकली यूज़ क्या है। ये थेल्स थ्योरम, ये थेल्स एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया था। इस थ्योरम का नाम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी के नाम से भी जाना जाता है। कभी इस नाम से भी प्रूफ आ सकता है और इस नाम से प्रूफ आता है। और डियर, इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन बता दें कि इसके प्रूफ की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो एक एक्टिविटी भी है एनसीईआरटी में, वो ये है कि अगर आपने एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, कोई सी भी, हमने अभी मैं एक्टिविटी आपको करके दिखा रहा हूँ और हो सके आप लोग इसे घर पे भी परफॉर्म करना। इसको एक लाइन अगर आपने ड्रॉ करी है, सपोज इसका नाम ए बी दे दिया। अब या तो ए पे या फिर बी पे कोई भी एक एक्यूट एंगल बना दो, मतलब 90 से छोटा, इस तरीके से बना दिया हमने। ठीक है सर, कोई सा भी एक्यूट, मतलब 90 से छोटा एंगल होना चाहिए। मान लो थीटा एंगल है, ये हो सकता है आपका ये 50 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी। अब इस लाइन को इक्वल 2 3 4 5 जितने भी आपकी श्रद्धा हो उतने पार्ट्स में इस लाइन को इक्वली डिवाइड कर दो। सपोज मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 चलो 5 में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका नामकरण कर दिया, ए बी हो गया, सी डी ई एफ जी। ये जो डिस्टेंस है इस तरीके से हमने डिवाइड किया था एक्टिविटी में, ए सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई एफ बराबर एफ जी। अब क्या करना है आपको, इस जी से एक भी एट रैंडम कैसी भी एक लाइन ड्रॉ कर दो। सपोज मैंने ये लाइन इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी। फाइनली हमारा मीनिंग क्या है कि हमको इसको एक ट्रायंगल बनाना है। ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते कैसे भी, ई एफ जी एच। इसने ए बी लाइन को एच पॉइंट पे कट किया। मुझे नहीं लगता अभी तक कोई भी ऐसा डाउट होगा दिमाग में। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब आपने इसमें से कोई भी एक पॉइंट, मैंने एट रैंडम कोई भी एक पॉइंट, सपोज मैंने ई पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, किसी को भी आप ले सकते हो। अब इस ई पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक मैंने लाइन ड्रॉ की। सपोज दे पैरेलल लगनी चाहिए इस तरीके से, ये लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी, ई एफ जी एच आई। तो अब मैंने कंस्ट्रक्ट क्या किया वो सब लिख लेना। अभी केवल मैं ये बता रहा हूँ कि इस थ्योरम की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो फिर देखो, अब इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। पक्की बात इक्वल है। तो सपोज आपको समझाने के लिए मान लो यार ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, 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 या आप 2 2 ले लो, 3 3 ले लो, इक्वल लेना है आपको। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं यार तो कि ए का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप तुरंत बोल देंगे 3 सेंटीमीटर होगा। पक्की बात है। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि ई का डिफरेंस क्या होगा, तो आप तुरंत बोल देंगे 2 सेंटीमीटर होगा। यस और नो, आप तुरंत बोल देंगे मेजर करके। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए ई अपॉन ई जी का आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 3/2। ओके, ये हमने प्रैक्टिकली कर लिया। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ए आई का डिस्टेंस मेजर करो स्केल से, और आई एच का डिस्टेंस मेजर करो और उनका डिवाइड करो, तो वो भी 3/2 ही आएगा। आपके लिए ये एक्टिविटी, आप घर पे आके इसको परफॉर्म कर सकते हैं। एनसीईआरटी में बोला गया है कि बच्चों को करनी चाहिए ये। मतलब कि जो AI का जो डिस्टेंस है और IH का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना स्केल से, फिर डिवाइड करना, तो वो भी 3/2 ही आएगा। यही थेल्स थ्योरम है, यही थेल्स थ्योरम है क्या, कि AE अपॉन EG। इसको थेल्स थ्योरम इसलिए बोला गया क्योंकि थेल्स ने इसका प्रूफ बताया था। यही हमारी क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो लाइंस है ये आपस में प्रोपोर्शनल है, रेशियो में है, तो इसीलिए इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम बोला गया। तो इसकी रिक्वायरमेंट सुनो, मतलब अगर आप ऐसा परफॉर्म करेंगे तो हर बार आपको ये मिलेगा। कंडीशन सुन लो क्या है, कंडीशन ये है कि ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, बस यही कंडीशन है। किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये रेशियो हमेशा बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अच्छा, एक चीज और सुनिए, क्या मैं ट्रायंगल ए आई ई को और क्या मैं ट्रायंगल ए एच जी को, ध्यान से देखो इन दोनों ट्रायंगल को, ए आई ई ए एच जी, क्या मैं इनको इक्यू एंगुलर ट्रायंगल बोल सकता हूं? कोई होशियार बच्चा है तो इस बात को समझ गया होगा। ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्यू एंगुलर ट्रायंगल है। क्यों? इनके सारे एंगल आपस में इक्वल। देखो ये जो एंगल है वो दोनों में कॉमन आ रहा है,
ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों? करस्पॉन्डेंस से। ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों? करस्पॉन्डेंस से, क्योंकि ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। तो फाइनली एक चीज और बता दें, अगर डीप में जो आप लोग चाहते हैं तो ये खैर एनसीईआरटी में कहीं नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जहां पर ये थेल्स थ्योरम या बीपीटी अप्लाई होती है वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? इक्यू एंगुलर होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल, अदरवाइज है ही नहीं। और अंडरस्टूड है यार, ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल बराबर होंगे, ये तो कॉमन है ही, तो इक्यू एंगुलर भी होगा वो दोनों ट्रायंगल आपस में। क्लियर है? तो मतलब ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए कि बीपीटी या थेल्स थ्योरम किन ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, तो इक्यू एंगुलर में एप्लीकेबल हैं। और ये तभी हमारा हो सकता है जब ये लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो जब लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए तो हर बार उन्होंने देखा कि यार ये हमेशा बराबर आ रहे हैं। उन्होंने 10 एक्सपेरिमेंट किए, 50 की, 60 की। अब प्रॉब्लम ये आती कब तक एक्सपेरिमेंट करोगे? फिर एक फाइनली उन्होंने प्रूफ किसने दिया था? थेल्स ने। तो ये तो इसका बेसिक हो गया। देखिए, आप नंबर के लिए मत पढ़ो, ये सारी बातें जो मैंने बताई इससे आपको नंबर में एक भी प्रॉफिट नहीं है, नॉलेज के लिए बहुत है, क्योंकि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उसका मीनिंग पता होना चाहिए, हमको पढ़ाया क्यों जा रहा है वो। तो चलिए अब मैं इसका प्रूफ आपको बताता हूँ, थेल्स थ्योरम का प्रूफ क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, बड़ा बड़ा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी। और थ्योरम बोलती क्या है कि एक जो लाइन है वो पैरेलल होनी चाहिए, ऐसा थ्योरम कह रही है कि एक लाइन तो पैरेलल होनी चाहिए। तो ए बी सी डी ई। तो चलिए, तो हमको गिवन क्या है, मैं प्रूफ से पहले बता दूं कि इस ट्रायंगल में हमको गिवन क्या है। गिवन हमको ये जरूर होगा क्या कि डी ई पैरेलल टू बी सी। और क्या प्रूफ करना है हमको ये प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। यही तो प्रूफ करना है। गिवन आपको क्या मिलेगा? आपको ये बताया जाएगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है। चलिए अब प्रूफ करते हैं। चलिए अब इसका प्रूफ कैसे होता है। तो देखिए, मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये मैंने एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दिया, और एक मैंने परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। ए बी सी डी ई एफ, और ऐसे ही मैंने बी से ई को मिला दिया। ठीक है जी, लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होंगी, मैनेज करना उसको। चलिए, अच्छा, ये सब मैंने कंसिडर क्यों किया? देखो, सबसे मैथ्स में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए सर क्यों किया, वो अभी पता लग जाएगा आपको, बस थोड़ा सा वेट कर लो। मैंने क्या कंसिडर किया कि डी ई है जो परपेंडिकुलर है ए ई के, और ई एफ परपेंडिकुलर है ए डी के। इसका प्रूफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे। अब एक बात बताइए यार, जरा एक छोटी सी बात, इसमें बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा। मैं रफली एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो मैं इसी ट्रायंगल का अगर मैंने आपसे एरिया पूछा तो आप बोलेंगे 1/2 बेस इनटू हाइट, यस और नो? किसी भी ट्रायंगल में अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो उसका एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट हो जाएगा। अब एक बंदा बोलेगा सर एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करो ई, तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 ए सी इंटू बी, यस और नो? एक बंदे ने यहाँ से मान लो ड्रॉ कर दिया, इसका नाम एफ दे दिया, तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इनटू हाइट। क्या ये तीनों एरिया आपस में इक्वल होंगे? यस, बिल्कुल इक्वल होंगे ये, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहे, एरिया हमेशा इक्वल होंगे। तो अब देखिए, सेम मैं क्यों ऐसा बोला, क्योंकि मैंने इस ट्रायंगल में ए डी ई में 2 बार परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ तो इसका प्रूफ यहाँ से करता हूँ मैं, इस तरफ से। देखो बच्चों, दिख रहा है? ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो आप बोलेंगे 1/2 बेस, अब आप किसी को भी ले लो, सपोज मैंने ये ले लिया ए ई इंटू डी ई, सही बात है ना? ये ए ई पे ये, और दोबारा से अगर आप इसका एरिया निकालते हैं तो ए डी ई का वो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट ई एफ। मुझे नहीं लगता यहाँ तो कोई डाउट होगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अच्छा, एक चीज़ और देखो, अब आगे मैं बताने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ। मान लो मैंने एक ये ट्रायंगल ऐसा बना दिया, ये ट्रायंगल है, पक्की बात है, ए बी सी, और यहाँ से ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसको आगे जाके ए बी सी डी। तो क्या जो सी डी है वो इस ट्रायंगल की हाइट है या फिर नहीं है?
बिल्कुल हाइट है। 9th क्लास में हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था। क्यों? अगर हम ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें तो इस ट्रायंगल की हाइट होगी। ट्रायंगल की हाइट भी 3 हो सकती हैं। देखो जैसे ये ट्रायंगल है, अब ये हाइट हो गई, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लेकिन यहाँ से ड्रॉ कर दिया तो अब ये हाइट हो गई, यहाँ से ड्रॉ कर दिया तो अब ये हाइट होगी। हाइट भी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि बेस भी तो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अब क्यों मैंने ऐसा कहा, तो अब आपको अगर ये बात समझ आई है तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई को देखो ध्यान से, बी डी ई, तो अब जो मैं लिखने जा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा होगा, बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब मैंने क्या लिखा कि एरिया बी डी का 1/2 बी डी इंटू ई एफ हम लिख सकते हैं। जो एवरेज बच्चे हैं वो ऐसा सोचते हैं कि सर बी डी ई ये रहा, ये हाइट तो इससे बाहर है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? भैया इट कैन बी पॉसिबल, मैंने अभी इसीलिए ये बताया था। ये है तो ये इसकी क्या होगी, हाइट हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं लेता हूँ सी डी ई, तो ऐसे इसकी क्या हो जाएगी 1/2 सी ई इंटू डी ई। क्लियर है? हो जाएगा इस तरीके से। क्यों? ये हाइट जो है इस हाँ सी ई इंटू डी ई। ओहो यार, ये बताए भी नहीं आप लोगों ने, अभी हमें चेंज करना पड़ेगा। ए बी सी डी ई, चलो यहाँ पे एफ रहने दो, यहाँ पे जी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार देखते हैं। तो ए डी ई में 1/2 ए ई इंटू डी जी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब सुनो, अब क्या करना है मुझे यहाँ पे। अब आप देखेंगे कहीं पर कुछ लाइन कॉमन आ रही है, डी जी इसमें भी है, डी जी इसमें भी है, ठीक है। ई एफ इसमें भी, ई एफ इसमें। अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? तो देखो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ का डिवाइड कर देता हूँ। मैं डायरेक्ट करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ का डिवाइड कर देता हूँ, एंड इक्वेशन सेकंड और थर्ड का आपस में डिवाइड कर देता हूँ। क्यों किया समझो ना, डीजी से डीजी कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए इसको क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। तो देखो अब होशियार बच्चे हो, 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीजी से डीजी कैंसिल, क्या बचा ए ई अपॉन ई सी या सी ई, और देखो ए ई अपॉन ई सी लाना भी है, आप देख रहे हो ना। ए देखो ई सी या सी आर, इसमें कंफ्यूज मत हो ना। चलिए अब इधर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो देखिए ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, बचा ए डी अपॉन बी डी, और ए डी अपॉन बी डी लाना भी है। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ का डिवाइड किया मैंने, इसमें 2 बार परपेंडिकुलर था ना, कहाँ पे ये, तो यही तो मैंने बताया था पहले। इस ट्रायंगल का एरिया 2 बार निकालें, क्यों? क्योंकि 2 परपेंडिकुलर है, 3 होते 3 बार निकाल देते हैं। चलिए अब सुनो, हमको यार दिखाना क्या है कि ये जो है ये इसके इक्वल है, तो ये तभी तो पॉसिबल होगा जब ये इसके इक्वल होगा, यस और नो। तो एक बात सुनो, ऊपर तो ए डी ई है, बस इन दोनों को हम कैसे इक्वल दिखा दें। और 9th क्लास में हमने पढ़ा, अभी आप कहेंगे यस सर हमने पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, ये बराबर होंगे। पूछो क्यों? अभी मैं आपको बताता हूँ, रीजन सुनो, रीजन सुनो। इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, बी डी ई और सी ई डी में एक लाइन कॉमन है, पहली बात तो सुनो। और ये दोनों ही ट्रायंगल 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बनना है। क्लास 9 चैप्टर 9, क्लास 9 में चैप्टर 9 यही तो था कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं और इनके बीच में अगर कितने भी हम ट्रायंगल बनाते हैं और अगर उनका बेस क्या है, सेम है, तो वो एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेम बेस, अब बेस क्या है हमारा डी ई, एंड सेम हाइट, एंड सेम हाइट। क्लियर है? तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब एक बात सुनो जरा, क्या मैं सी डी ई की जगह बी डी ई लिख सकता हूँ? जब यहाँ बी डी है, यहाँ भी बी डी है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। मैं इतना डायरेक्ट नहीं करूँगा, चलो लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस इक्वेशन, इसको देता हूँ इक्वेशन 5, इसको देता हूँ इक्वेशन 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
एरिया देखो, अब आप कंफ्यूज मत हो ना, कहीं कहीं पे मैंने एरिया को AR लिखा है, कहीं कहीं पे इसको पूरा लिखा है। आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़कर आ सकते हैं या पूरा भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो ना, मैं चलो मैंने सारे में पूरा लिखा है तो मैं इसमें भी पूरा लिख देता हूँ, क्योंकि आप लोग AR भी NCERT बोलती है कि AR भी लिख के छोड़ सकते हो, अंडरस्टूड होता है, इतना कोई लॉजिक नहीं है इतना है। तो चलिए अच्छा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब देखो मैं क्या करता हूँ भैया कि CDE की जगह लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो ये कितना हमारे पास AE अपॉन EC है, इसको एज इट इज लिख दो, एज इट इज। तो आप देख रहे होंगे यार, एक बार तो आप पहले देख लो बच्चों, ये नीचे वाला आ रहा है, क्लियर है, ये आना चाहिए। अब सुनो, अब यार अंडरस्टैंड, ये पोर्शन इसके बराबर हो गया पूरा, और हमको पता है इक्वेशन जो LHS बराबर LHS था, RHS बराबर RHS भी होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम द इक्वेशन AE अपॉन EC बराबर, यही तो थेल्स थ्योरम है, यही थेल्स थ्योरम है, और यही हमारी क्या BPT है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। और जब उन्होंने ये प्रूफ कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने इस रिजल्ट का यूज करके काफी प्रूफ किए। तो पहले आप इसको कर लीजिए, फिर दूसरे हम लोग इसी से रिलेटेड और प्रूफ करते हैं। तो देखो अभी हम लोगों ने थेल्स थ्योरम का प्रूफ किया, लेकिन इसका प्रूफ तो हम कर चुके हैं। अब इसको लेके और भी कई सारे रिजल्ट थेल्स ने प्रूफ किए थे, तो वो ये थे AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। देखो बच्चों, इसको तो हमने प्रूफ कर ही दिया है, ठीक है। अब सुनो, क्या मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर सकता हूँ? ये बताओ जरा, इधर भी 1 ऐड कर दूँ और इधर भी 1 ऐड कर दूँ, क्या कोई फर्क पड़ा? ये बताओ जरा मुझे, पड़ा कोई फर्क? नहीं पड़ा। चलिए अब LCM लेते हैं। इधर कितना आएगा BD, ये हो जाएगा AD प्लस BD। इधर कितना है EC, तो इधर ये हो जाएगा AE प्लस, अब देखो AD प्लस BD, AD प्लस BD कितना हो गया? AB हो गया। तो एक ऑपरेशन देखो ये भी हो गया, मतलब थेल्स थ्योरम ने ये भी प्रूफ कर दिया। अभी तक क्या था कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC का रेशियो बराबर था। अब AB इस पूरे का और अपॉन BD इतने का, अब इस पूरे का और इसका अगर आप डिवाइड करेंगे वो भी बराबर आएगा। तो ये भी थेल्स थ्योरम से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, हमने प्रूफ किया था अभी डियर AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यही प्रूफ किया है। अच्छा, तो क्या मैं इसका उल्टा लिख सकता हूँ? लाइक दैट BD अपॉन AD EC अपॉन AE, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं फिर से 1 ऐड कर देता हूँ। चलिए, इधर LCM कितना आएगा? AD, तो ये कितना हो गया? BD प्लस AD, ये कितना हो गया? AE, तो ये हो गया EC प्लस AE। तो AD प्लस BD कितना हो गया? AB अपॉन AD AC अपॉन AE। तो देख रहे हो कितने रिजल्ट प्रूफ हो गए थेल्स थ्योरम। मतलब हमने एक चीज प्रूफ की थी बस, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। फिर इसके बाद हमने क्या प्रूफ किया कि AB अपॉन AD बराबर AC अपॉन AE, ये भी हो गया। अब इसका भी उल्टा अगर हम ये बताओ, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते कायदे में, AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। तो ये भी प्रूफ हो गया क्या? AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। तो फाइनली अगर कोई आपसे पूछता है कि थेल्स थ्योरम से कितने रिजल्ट हमने लाए, तो उसका आंसर होता है 6 रिजल्ट। सुनो कैसे, 1 2 3 तो ये हो गए, फिर इनके उल्टे कर दो, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, एक रिजल्ट ये हो गया, फिर इसका उल्टा कर दो, एक रिजल्ट ये हो गया, फिर इसका, जैसे मैंने ये कर दिया। तो थेल्स ने एक ट्रायंगल को लेके कितने रिजल्ट बताए थे? टोटल 6 बताए थे। तो अब जाके थेल्स थ्योरम का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। ऐसा नहीं है कि हर केस में आप इसी का ही यूज करोगे ना, हम इसका यूज कर सकते, इसके उल्टे का भी यूज कर सकते, मतलब रेसिप्रोकल का भी यूज कर सकते हैं, हम ये भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमको पता होना चाहिए अगर 1/2 इक्वल टू 2/4 है या फिर 2 ये भी तो इक्वल है। तो 6 रिजल्ट हमने प्रूफ किया, एक है प्रूफ, और इसी से ये और चीज़ें हमने लेकर आ गए हैं। तो हम 6 रिजल्ट का यूज़ करेंगे 6.2 6.3 पूरे 6 चैप्टर में। तो ये नहीं है कि माइंड में केवल यही सेट करोगे, इनको भी आप लिख लीजिए।
चलिए ये भी एग्जाम में थ्योरम आ सकती है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के नाम से। इसमें जस्ट उल्टा कर दिया गया थेल्स का, जो प्रूव करना था वो गिवन है और जो गिवन था वो प्रूफ है, ठीक है। तो अब हमको ये दिया गया, मतलब AD अपॉन DB AE अपॉन EC दिया गया पहले से, और ये बोला गया ये प्रूफ करो कि DE पैरेलल टू BC। तो क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने एक बात पढ़ी थी, एक होता है कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हमको प्रूफ करना है ये कि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, बट हम इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने क्या किया, एक लाइन को कंस्ट्रक्ट किया ABCDE, मैंने कहा DF पैरेलल टू BC, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि DE इसके पैरेलल है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी DF, मैंने कहा ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये इस BC के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि हमको प्रूव करना था ये, अब पता नहीं ये लाइन मुझको प्रूव करनी है ये इसके पैरेलल है, मतलब अभी कंफर्म नहीं ना पैरेलल है, तो मैंने कहा कि यार ये है ही नहीं, ये लाइन पैरेलल है ही नहीं, मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है। क्लियर है, समझो बात को। हमसे कहा गया है कि ये प्रूफ करो पैरेलल, हमने कहा ये है ही नहीं प्रूफ, ये मतलब लाइन पैरेलल है ही नहीं, फिर मैंने जो ये लाइन ड्रॉ की है ये है पैरेलल। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो क्या मैं ये ऐसे लिख सकता हूं कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC, अगर ये लाइन पैरेलल है, क्यों, यूजिंग बाय BPT, यस और नो। अरे बात बताओ ना यार, अगर ये लाइन हमने खुद पैरेलल ड्रॉ की है और अभी हमने थेल्स थ्योरम का प्रूफ किया है, तो वो यही तो कहता था AD अपॉन DB और AF अपॉन FC, यही कहता था, ठीक है। और ये हमको गिवन है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमको क्या है, गिवन है, ठीक है जी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। एक बात सुनो, ये LHS बराबर है इनके, तो RHS बराबर होंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, AF अपॉन FC बराबर AE अपॉन EC। मुझे नहीं लगता यहाँ तो कोई डाउट होगा, ठीक है। 1 इधर ऐड कर दिया, 1 इधर ऐड कर दिया, एलसीएम कितना आया, FC, तो ये ऐड हो जाएगा FC प्लस AF, इधर EC आ गया, तो ये क्या हो गया, AE प्लस EC। तो FC प्लस AF, FC प्लस AF क्या ये AC हो गया अपॉन FC, AE प्लस EC ये क्या हो गया, AC हो गया। अब एक बात सुनो यार, AC से AC हट गया, सही बात है, AC लेंथ बराबर है, तो क्या हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि FC बराबर EC, यस और नो, FC बराबर EC। अब बहुत अच्छे से इस बात को आप समझेंगे कि FC बराबर EC हमने प्रूफ कर दिया, और यार अगर FC बराबर EC होगा तो ये पक्की बात है कि F एंड E पॉइंट्स आर कोइंसाइड, क्या होंगे ये आपस में, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक, मतलब ये बराबर होंगे, E और F एक ही पॉइंट होंगे, तभी तो ऐसा पॉसिबल है, यस और नो। मैंने प्रूफ किया कि FC बराबर EC, FC बराबर EC आ गया, तो ये कैसे पॉसिबल है। आप कहेंगे सर FC तो इतनी बड़ी है, EC इतनी बड़ी है, बट हमने प्रूफ कर दिया है कि ये बराबर है, तो इसका मतलब F और E एक ही पॉइंट पर है। किस पर है, एक ही पॉइंट पर है। और हमने ये कंस्ट्रक्ट किया था कि DF क्या है, पैरेलल BC के, और F और E एक ही पॉइंट है, तो क्या F की जगह E नहीं लिख सकते, यस और नो, जैसा कन्वर्स ऑफ BPT। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो F इक्वल्स टू E, यही तो हो गया ना, F इक्वल्स टू E। तो हमने ये कंस्ट्रक्ट किया था कि DF पैरेलल टू BC है, तो अब क्या हो जाएगा, DE पैरेलल टू BC, दिस इज द कन्वर्स ऑफ BPT। 6.2 के सारे प्रूफ अभी तक हुए हैं, मैंने कन्वर्स बता दिया थेल्स थ्योरम का और थेल्स थ्योरम बता दी, उनसे जितने रिजल्ट थे वो सारे एक एक हो गए हैं, तो ये कन्वर्स ऑफ BPT है। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा थोड़ा सा है, तो छाप लो इसको।